क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला जिसने पूरे जीवन अपने पति के साथ हर सुख दुख में साथ दिया, वो उसके मरते ही खुद को चिता की आग में क्यों समर्पित कर देती थी? क्या ये प्यार था या समाज का जुल्म? ये कहानी 16वीं शताब्दी के राजस्थान की है, जहाँ राणा जय सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी महारानी पद्मावती अपनी सुंदरता, बुद्धिमता और साहस के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष उस दिन शुरू हुआ जब जय सिंह युद्ध में मारे गए। जय सिंह की मृत्यु के बाद महल में सन्नाटा छा गया। पद्मावती अपने पति के जाने के गम में डूबी हुई थीं, लेकिन उनकी पीड़ा तब और बढ़ गई जब महल के ब्राह्मणों और राजपुरोहितों ने उन्हें सती होने का आदेश दिया। महारानी, अब आपका धर्म है कि आप अपने पति के साथ सती हो जाएं। यह आपकी और हमारे कुल की मर्यादा का प्रश्न है। पद्मावती के पास कोई विकल्प नहीं था। पूरा राज्य उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अंदर से पद्मावती विद्रोह करना चाहती थी। उनका मन चीख रहा था, क्यों? क्या एक महिला का जीवन इतना सस्ता है कि वो पति के बिना जी ही नहीं सकती? सती होने की रस्म शुरू हो गई। पूरा गांव जमा था। पद्मावती को 16 श्रृंगार कर चिता के पास लाया गया। लोग जयकारे लगा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। चिता की आग जल चुकी थी। पद्मावती ने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया था कि आज वे सिर्फ चिता पर नहीं बैठेंगी, बल्कि समाज की इस क्रूर प्रथा को भी चुनौती देंगी। पद्मावती चिता पर बैठी, लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, एक जोरदार बिजली चमकी। आसमान से अचानक बारिश होने लगी और आग बुझ गई। लोग हैरान रह गए। इसे देवी का चमत्कार मानकर सभी चुप हो गए। इसी बीच पद्मावती उठी और जोर से बोली, क्या आप सबको नहीं लगा कि यह अग्नि का बुझना कोई संकेत है? अगर देवता भी इस प्रथा को नकारते हैं, तो इंसान इसे क्यों माने? लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ब्राह्मण और पुरोहित क्रोधित थे, लेकिन पद्मावती ने आगे कहा, मेरे पति ने मुझे अपने साथ जिंदा रहने के लिए चुना था, मरने के लिए नहीं। यह मेरा जीवन है और मैं इसे सम्मान के साथ जीऊंगी। पद्मावती की इस हिम्मत ने पूरे राज्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे अन्य महिलाओं ने भी इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उनकी कहानी पूरे देश में फैल गई। यह कहानी सिर्फ पद्मावती की नहीं, उन हजारों महिलाओं की है जिन्होंने इस क्रूर प्रथा का शिकार होते हुए भी समाज को बदलने का सपना देखा। सती प्रथा केवल एक परंपरा नहीं थी, यह महिलाओं के अस्तित्व पर एक ऐसा प्रश्न था जिसे खत्म करने के लिए हमें पद्मावती जैसी हिम्मत चाहिए थी।